फरवरी 1959, रशिया, यूराल माउंटेन्स, -30 डिग्री की ठंड, अंधेरी रात, तूफानी बारिश बर्फ की। एक टेंट था पहाड़ की ढाल पर, उसमें 9 लोग सो रहे थे। ट्रेन्ड हाइकर्स, एक्सपीरियंस्ड, स्ट्रॉन्ग। डर नाम की कोई चीज नहीं थी इनके अंदर। और फिर रात के अंधेरों में कुछ ऐसा हुआ कि ये 9 लोग टेंट काट के बाहर भागे, बिना जूते, बिना कपड़े, -30 में। कोई नहीं जानता आज भी वो टेंट काट के क्यों भागे, और वो जो भागे कभी वापस नहीं आए। पहले जाने ये 9 लोग कौन थे। ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, ये सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स थे। इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सबसे ब्राइट दिमाग। लीडर था 23 साल का इगोर ड्याटलोव, बहुत एक्सपीरियंस्ड हाइकर। इस ट्रैक से पहले उसने काफी मुश्किल माउंटेनियरिंग टूर्स किए थे। वो डरता नहीं था। ग्रुप में 2 लड़कियां भी थीं, ल्यूडमिला और जीना, दोनों एक्सपीरियंस्ड हाइकर। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो बोली, हम रेडी हैं। 23 जनवरी 1959 को वो निकले। प्लान था 3 हफ्ते का ट्रैक। पहाड़ चढ़ना था, वापस आना था और फिर पार्टी करनी थी यूनिवर्सिटी में। 3 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी में कोई टेलीग्राम नहीं आया, कोई खबर नहीं। 20 फरवरी को सर्च पार्टी भेजी गई। पहुंचे टेंट तक और जो देखा वो समझ नहीं आया। टेंट खाली था, काटा हुआ था अंदर से, और जूते, कपड़े सब अंदर रखे थे। फुटप्रिंट्स मिले अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए, नंगे पांव के, -30 में, नीचे ढाल की तरफ, एक पेड़ की तरफ। पेड़ के पास पहले 2 बॉडीज मिली, यूरी और यूरी, फ्रोजन, बिना जूते, बिना कोट। उनके हाथ जले थे, जैसे अंधेरों में आग बनाने की कोशिश की हो। 3 और बॉडीज मिली, टेंट और पेड़ के बीच के रास्ते पर। इगोर ड्याटलोव, ग्रुप का लीडर, अकेला फ्रोजन पड़ा था, हाथ टेंट की तरफ उठाए हुए, जैसे वापस जाने की कोशिश कर रहा हो। जीना भी वहां थी, वो भी टेंट की तरफ मुंह करके पड़ी थी, जैसे भागी थी, फिर पलट की गई थी, फिर वो भी नहीं रह सकी। 3 महीने बाद बर्फ पिघलती है और तब मिली बाकी 4 बॉडीज, एक नाले में, पानी के अंदर। और जो इंजरीज थी वो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती हैं आज तक। 2 लोगों की रिब्स अंदर से टूट गई थी, बाहर कोई निशान नहीं था, कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़ा हो। डॉक्टर ने कहा यह फोर्स एक कार एक्सीडेंट के बराबर थी। और ल्यूडमिला, उसकी तो आंखें नहीं थी, जुबान नहीं थी, होंठ नहीं थे, सीधा स्ट्रीम के पानी में, अंदर से। उस रात आसपास के लोगों ने, दूसरे हाइकर्स ने आसमान में कुछ देखा। नारंगी ग्लोइंग गोले जो तैरते थे, जो गिरते थे, जो गायब हो जाते थे। खुद दियातलोव ग्रुप के कैमरास में उनके लास्ट रोल ऑफ फिल्म में एक ब्लरी फोटो था। अंधेरों में कुछ ग्लोइंग उन्हें भी दिखा था। और फिर वो टेंट काट के भागे। 1990 में सोवियत प्रोसिक्यूटर लेव इवानोव ने पब्लिकली कहा, हम पर प्रेशर था फ्लाइंग स्फीयर्स का जिक्र केस से हटाने का। खुद गवर्नमेंट ने माना। कुछ लोगों के कपड़ों में रेडियो एक्टिविटी मिली, गाइगर काउंटर बीप करने लगा। एक ट्रैक पे जाने वाले स्टूडेंट्स के कपड़ों में रेडिएशन क्यों? कोल्ड वॉर का वक्त था। सोवियत गवर्नमेंट सीक्रेट वेपन्स टेस्ट कर रही थी यूराल माउंटेन्स के पास। क्या कोई मिसाइल टेस्ट, कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वहां हुआ था उस रात? पैराशूट माइन, एक ऐसा बॉम्ब जो हवा में फटता है, कोई क्रेटर नहीं, भारी घाव नहीं, लेकिन अंदर की हड्डियां टूट जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ड्यातलोव ग्रुप में हुआ था। एक और थ्योरी, इंफ्रासाउंड, एक ऐसी आवाज जो इंसान के कान सुन नहीं सकते लेकिन बॉडी फील करती है, और जो फील होता है वो है डर, पैनिक, भागो। खोलट शैखल, इस पहाड़ का नाम मानसी लैंग्वेज में मतलब है डेड माउंटेन। वहां के लोकल लोग कभी उस पहाड़ पर नहीं जाते। क्यों? उन्हें पता था कुछ। एक स्टडी में पाया गया 20% लोग जब इंफ्रासाउंड के सामने आते हैं उन्हें एंजाइटी, डर, सांस लेने में तकलीफ और हेल्यूसिनेशंस होती हैं, सब बिना किसी वजह के। 60 साल बाद
2019 में रशिया ने केस दोबारा खोला। एक स्विस यूनिवर्सिटी ने स्नो सिमुलेशन मॉडल बनाया, स्लैब एवलांच थ्योरी, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं ढलान का एंगल इतना नहीं था और जो इंजरीज थीं वो एवलांच से मैच नहीं करती। एवलांच में बाहरी घाव होते हैं, अंदर की हड्डियां टूटने के साथ बाहरी भी, लेकिन यहां सिर्फ अंदर। रशिया ने केस फिर बंद कर दिया। ऑफिशियल आंसर एवलांच। लेकिन 65 साल में कोई भी साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेटर, गवर्नमेंट वो सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो वहां हुआ था। तो सोचो, -30 डिग्री, 9 ट्रेन्ड लोग, टेंट काटा अंदर से, नंगे पांव भागे, 3 अलग जगह मिले, एक की रिब्स टूट गई कार एक्सीडेंट जैसे, एक की आंखें और जुबान गई, कपड़े रेडियो एक्टिव, आसमान में ऑरेंज ऑर्ब्स। क्या ये एवलांच था? क्या सोवियत मिलिट्री ने गलती से उन्हें मार दिया? क्या इंफ्रासाउंड ने इन्हें पागल कर दिया? या वो ऑरेंज ऑर्ब्स कुछ और था? और अगर आज भी कोई वहां जाए, डियाटलॉफ पास पर, वो माउंटेन वहां है, वही पहाड़, वही बर्फ, वही हवा, और कोई जवाब नहीं। कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ था उस रात। और अगर ये वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करो। ये कहानियां खत्म नहीं होती।